बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने जो विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हैं उनकी जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है, जो विश्वविद्यालय के सभी 75 जिलों के जो कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक की प्रक्रिया की जांच करेगी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। क्या लगता है जिस तरह से सरकार ने अब इस मामले का संज्ञान लिया और सख्ती की जा रही है? अगर सरकार इस मामले को पहले से अगर संज्ञान में ले ली होती तो ये यहाँ तक स्थिति बनती नहीं। और सरकार के मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं किसी भी मामले को लेके, ये तो एकदम गलत है। सरकार को जो अमितताएं दिख रही थी, चाहते तो बच्चों के जो है बहुत सारी समस्याएं, पढ़ाई से लेके हर चीज़, ट्रेवल, हर चीज़ जो, लेकिन कभी किसी को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सरकार तो भी पेट के एग्ज़ाम के लिए लोगों को 400-400 किलोमीटर दूर बच्चों का सेंटर दिया है। सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार को तो अपना सब कुछ दिख रहा है, सरकार बच्चों को कहाँ ध्यान दे पा रही है। सरकार अपनी चीज़ों का ध्यान दे रही है और जब सरकार के ऊपर पानी जा रहा है तो उस पर ध्यान दे रही है। लगता नहीं है कि जांच जो है, जो कार्रवाई की जा रही है, पर्याप्त है? कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहुत सारी ऐसे कार्रवाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारे मामलों को लेकर कई बार धरना दिए, कितनी बार सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक बस न्यूज़पेपर और सरकार के कागज़ में रह गया। आज तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, जांच के आदेश जो दिए गए हैं, टीम गठित की गई है, सभी 75 जिलों में जो विश्वविद्यालय है उसके कॉलेजेस की जांच चल रही है? निश्चित तौर पर सरकार का काम सराहनीय है, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार को ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए, सिर्फ कागजी पे नहीं होना चाहिए। अगर 75 जिलों में उन्होंने जांच का आदेश दिया है तो ज़मीनी स्तर पर जांच कराएं निश्चित तौर पर। और जो इनके मंत्री विद्यार्थी परिषद के खिलाफ जो बयानबाजी करें, मंत्रियों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जी, कार्रवाई जाँच जो है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई होती है आदेश हो जाता है, लेकिन जो सरकार पे अधिकारी बैठे हुए हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से योगी सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने जांच का आदेश किया है, अधिकारियों पर नकेल कसें और मजबूती से कार्रवाई कराएं। ये जो जांच की कार्रवाई है वो ज़मीनी स्तर पर हो। आपको क्या लगता है जिस तरह से जाँच के आदेश दिए गए? गवर्नमेंट जिस हिसाब से अभी एक्टिव हुई है, ये अगर थोड़ा टाइम पहले की होती, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये हमारे एक डेमोक्रेसी के विरोध में, क्योंकि किसी को अपनी बात रखने का प्रॉपर डेमोक्रेसी में हमें हक है कि हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, ईजिली रख सकते हैं। तो ये लाठीचार्ज हमारे देश की डेमोक्रेसी के अपोजिट में है, तो इसको बचना चाहिए। और जो हमारे छात्रों के हित में जो काम है उसको गवर्नमेंट को अच्छे से करना चाहिए। सरकार अब कह रही है कि जो 75 जिलों में जो रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है उसके जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो धांधली अनियमितताओं की शिकायत है उसकी जांच की जाएगी। उससे कितना आप सही मानते हैं? अगर ज़मीनी स्तर पे हो रहा है तो ये तो सही है, बट अगर गवर्नमेंट सभी जो ऑफिसर हैं उनको एक्टिव करके सभी जो इलीगल तरीके से बाउंड्री को कर रहे हैं उनको सही करे तो सही है। ये पूरा मुद्दा जैसे सामने आया है कि पहले एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद प्रतिनिधि अब तमाम सीएम योगी से मिले हैं और जांच बैठाई गई है, तो आपको लगता है कहीं पर कोई गलती की गई है? गलती जो हमारे तो अधिकार है, वो जो हमारे मिनिस्टर हैं जो कुछ भी बयान दे रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टूडेंट को आक्रोश में लाने के लिए थोड़ा सा वही हीटअप कर गया। तो ये सब बयान नहीं देना चाहिए। बाकी जो हमारे स्टूडेंट हित में है, जो उस पर काम करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे थे? जो कह रहा हूँ कि छात्रों का अधिकार है कि अगर उनकी बातें नहीं माने तो उनको जो है अधिकार है कि वो धरना दे सकते हैं। किसी भी संविधान में नहीं बताया गया कि धरना जो है इलीगल है। किसी भी अगर मांग है, उसको मांग को पूरा करने के लिए आदमी अगर शांति तरीके से किसी भी चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर धरने पर बैठ रहा है तो इसमें पुलिस या छात्र प्रशासन का कहीं से अधिकार नहीं कि उसको जो है लाठीचार्ज करके हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है लाठीचार्ज करना। और सरकार के जो मंत्री हैं उनका बयान देना भी छात्रों में एक तरीके से आक्रोश का लहर पैदा कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर बहुत अच्छे से एक्शन लेती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ले तब सरकार 1 दिन 2 दिन ध्यान देती, फिर चीज़ें जो है पीछे दब जाती हैं, नए प्रक्रिया कोई खुल जाती है। सरकार तो इस तरीके से पेट का हुआ एग्जाम, आप लोगों के माध्यम से पता ही होगा आप लोग को, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर बच्चों को खो दिया। अगर आपको जो है नकल रोकना है तो नकल रोकने का ये मतलब नहीं कि बच्चों को जो है 500 किलोमीटर दूर भेज दिया। हर जिले में आप नकल रोकिए ना, बच्चों को 1 जिला भेजिए, 2 जिला भेजिए। सरकार को जब चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, जब चीज़ें जो है बहुत बड़े स्तर चला है, तब उनको दिखता है। मतलब कह रहे हैं आप देर से जागे हैं? जी बिल्कुल, हर मामले में देर से ही जग रही है सरकार। क्या होना चाहिए था? सरकार अब जो उसको अनियमितता है उसको ख़त्म करके एक जो है छात्र हित में पढ़ाई लिखाई जहाँ से अच्छी कार्य अच्छा हो,
हर स्टूडेंट की यही मांग है। और उनको क्या चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ना लिखना एक शैक्षिक माहौल बना रहे हैं, बस इससे ज़्यादा क्या मांग है, कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? ये लोकतंत्र में छात्रों नौजवानों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। अगर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अगर नौजवानों ने, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हों, चाहे आम छात्र हों, अगर लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उसको दमन करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। लेकिन अब सरकार ने जांच शुरू कर दी है। जो राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है, जहां पर अनियमितता की शिकायतें थी और वहां पर ABVP वाले प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था, उसकी सभी जो 75 जिलों में जो उसके कॉलेजेस हैं उसकी जांच हो रही है। वहाँ पर जो अनियमितताएं हैं, धांधली। सर कल की डेट में हम झांसी से पेपर देख लौटे हैं। हम पूरी ट्रेन में मतलब कि हम झांसी से होकर कानपुर आए हैं, फिर कानपुर से हम लोग होकर प्रयागराज आए हैं। इतनी मतलब अनियमितताएं देखने को मिली हैं, इतना ज़्यादा मतलब आक्रोश था। हमारी बहनें जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी हम जिस मुद्दे के पर आए उस आप विषय से भटक रहे हैं। जो वो राम स्वरूप मेमोरियल जो विश्वविद्यालय का मुद्दा है, उसमें जाँच शुरू हो गई है। जी सर इस विषय में तो हम अभी न्यूज़ देखे नहीं है, कैसे जैसा कि हम पूरी रात सफ़र करके आए हैं तो न्यूज़ के बारे में इससे पता नहीं है। मगर शुरू हो गया पेट जो एग्जाम का दिख रहा है, जो आक्रोश लेवल हर जगह लेके पूरे 75 जिलों में बच्चों का दिख रहा है, वो सरकार की जो परीक्षा हुई थी वो ये जांच शुरू है। हमने आपसे अभी बताया ना, जांच जो कर रही है जमीनी स्तर पर जांच करे। कभी कभी होता है जांच कागज पे होती है, अधिकारी अपने मन से जांच करते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जांच जो हो जमीनी स्तर पे सही जांच हो, निश्चित तौर पर जो भी हो छात्रों के हित में हो, मेरा अपना मानना है। आपको क्या लग रहा है जांच जो होगी वो खाली खाना पूर्ति होगी? बिल्कुल, योगी सरकार पे हमें पूरा विश्वास है और वो जांच जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और तो नहीं कि जांच के नाम पर खाली खाना पूर्ति हो? नहीं, अगर खाना पूर्ति होती है तो लोकतंत्र में छात्रों को जो अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से अगर आंदोलन करते हैं तो अन्यायपूर्वक तरीके से इनको लाठीचार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। इनके मंत्री जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं उनको भी अपने बयानबाजी से बचना चाहिए। छात्रों को लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की गई मैं उसकी कटु निंदा करता हूँ। सरकार ने जाँच तो बैठा दी है, लेकिन अगर गंभीरता से जाँच हो और उस पर कार्रवाई हो तो लोगों का भरोसा बनेगा। फिलहाल छात्र जो है जिस तरह से जांच शुरू हुई है, जो टीम गठित की गई है उसको लेकर संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी के राम स्वरूप कॉलेज में हुए विवाद के बाद आज योगी सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो तमाम विश्वविद्यालय हैं एक बार फिर से उनकी मान्यता की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा जो अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर एक टीम का गठन किया जाएगा और ये टीम न सिर्फ मान्यता की जांच करेगी बल्कि एडमिशन प्रक्रिया की भी जांच होगी कि कहीं फर्जी एडमिशन यानी कि फर्जी दाखिला तो नहीं हो रहा है। देखा जाए तो इस मुद्दे ने पिछले एक हफ्ते से पूरे प्रदेश की सियासत में तहलका मचाया हुआ है। दरअसल जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, विद्यार्थी परिषद ने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। कल विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आज सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला यहां पर देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, तो सियासी चौक में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सीधे लोगों के पास चलते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर। आज आपने खबर पढ़ी होगी कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के जो तमाम विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता की जांच एक बार फिर से सरकार कराएगी। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज फैसला दिया है कि सारे विश्वविद्यालयों की मान्यता की जांच हो, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई। एक बात और, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रोफेसर को भी जांच करें कि किस प्रकार से कि कोई काम वहाँ अवैध न हो, जैसे फर्जी तरीके से एडमिशन हो, चाहे फर्जी तरीके से और भी जितने सारे काम हो रहे हैं प्रोफेसरों पे भी लगाम लगे, क्यों टाइम टू टाइम आप आ रहे हैं कि नहीं अपने विश्वविद्यालय में, चाहे विद्यालय में देख रेख करने और किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न हो। जैसे आपने देखा भी राम स्वरूप विद्यालय में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो लाठी बरसी है उसकी मैं कड़ी से कड़ी बहुत निंदा करता हूँ छात्र सभा की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात और गौर करना चाहिए कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं कौन फर्जी है कौन सही, इसकी भी एक बार जांच होनी चाहिए। और जो उन्होंने आज आदेश दिया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आपके पास आऊँगा एक बार फिर से। मैं आपसे एक सवाल पूछना जी, अगर बात करना चाहें आप भाई साहब, चलिए ठीक है। दिक्कत यही है कि जब युवाओं की बात होती है तो युवा मुंह मोड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं कि जो फैसला सरकार की तरफ से आया आपको लगता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए?
माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश जो आया कि सभी विश्वविद्यालय की जांच की जाएगी और वहाँ के प्रोफेसरों की भी डिग्री की जांच की जाए और विश्वविद्यालय में क्या क्या गतिविधियाँ हैं उसके भी ध्यान दिया जाए, लेकिन पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता से कराई जाए कि वहाँ क्या हो रहा है। और जो अधिकारी उनको जो है अनुमति दिए हैं, परमिशन दिए हैं विश्वविद्यालय का, उन पे भी अगर वो गलत तरीके से दिए हैं उनको मान्यता, तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय बना लिए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जिस तरह के छात्रों के बीबीपी छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, 3 साल तक वो बच्चे पढ़े, LLB की डिग्री उनको मिलने वाली नहीं, फर्जी डिग्री यानी उनकी मान्यता नहीं थी। आप बताइए, उनका धन भी गया, समय भी गया, नौजवानों का समय बर्बाद हुआ और वो अपनी मांग जायज़ लेके गए थे तो उनको जो है पुलिस विभाग लाठी डंडों से इतना मारा कि उनका हाथ पैर टूट गया। तो ये अन्याय अत्याचार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही रामराज है कि रामराज में जो अपना न्याय यानी अपना अधिकार मांगे छात्र तो उसको पिटाई हो? पढ़ाई लिखाई इसीलिए किया जाता है कि अपने कर्तव्यों का भी हम जानकारी रखें और अपने अधिकारों की भी जानकारी रखें। आपके भी बच्चे होंगे जो स्कूलों में जाते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे। सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मान्यता एक बार फिर से जांची जाएगी, क्योंकि रामस्वरूप कॉलेज का जो मामला उठा उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा किया विद्यार्थी परिषद ने, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है। लेकिन सरकार ने आज फैसला करते हुए कहा कि अब सभी विश्वविद्यालयों की मान्यता जांची जाएगी, एडमिशन प्रक्रिया की जाँच कराई जाएगी। बाकायदा इसके लिए एक टीम का भी सरकार ने गठन कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या ABVP एक राष्ट्रवादी अपना संगठन है और भाजपा से जुड़ा हुआ अपना संगठन है। वो जब भी मुद्दे उठाता है तो राष्ट्र हित में होता है, प्रदेश हित में होता है और मानव हित में होता है। ठीक है, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज अपना हुआ है तो असल में जब भी योगी जी का कोई भी कार्य होता है तो वो हमेशा सराहनीय होता है। उन्होंने अगर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर उनका पुनरीक्षण का एक आदेश दिया है, सराहनीय है और योग्य कदम है, ऐसा होना चाहिए। इससे बहुत से ऐसे शिक्षा के जो दलाल हैं वो पकड़े जाएंगे, जेलों में ठूसे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये कदम सराहनीय है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है कि इससे उच्च शिक्षा विभाग में पारदर्शिता आएगी? बहुत पारदर्शिता आएगी। योगी जी के आने के बाद में पारदर्शिता तो वैसे भी आई है और इसमें भी पारदर्शिता आएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। अकील जी, आपके भी बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे। शिक्षा व्यवस्था को जब सुधारने की बात आती है तो चूंकि सभी सरकारें दावा करती है, लेकिन आज एक बड़ा फैसला किया है सरकार ने। सरकार ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मान्यता की जांच कराई जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल में आपने देखा कि बाराबंकी के एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और आपको लगता है कि सरकार के इस कदम से जो उच्च शिक्षा है प्रदेश का, उसकी स्थिति सुधरेगी, उसमें पारदर्शिता आएगी? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब तक ये 2017 के बाद से जब तक कोई घटना होती नहीं है तब तक सरकार की आंख नहीं खुलती है। अगर ये बाराबंकी वाले रामस्वरूप विश्वविद्यालय की ये घटना ABVP के छात्रों के द्वारा ना की गई होती और पुलिस प्रशासन इस तरीके की उन पर कार्रवाई ना करता, लाठी उन पर ना भांजता, तो शायद आज सरकार की आंख ना खुलती। ये तो एक कॉलेज की बात है, भी उन्हीं का संगठन है, उन्हीं का संगठन है। क्योंकि इसी वजह से अगर कहीं पर दूसरे कोई संगठन होता तो शायद सरकार आंख पे फिर पट्टी बांध लेती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़ा हुआ ये संगठन है। इस वजह से इतनी कार्रवाई हो रही है। बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अनियमितताएं पाए जाने के बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम गठित करने के बाद राज्य के 75 जिलों में कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया और मान्यता को लेकर जांच बैठा दी। अब सवाल ये उठता है कि कॉलेजों में होने वाले कोर्स में जो धांधलेबाजी होती है, क्या ऐसा करने से अब धांधलेबाजी रुक पाएगी? तमाम आगरा शहर के सियासी चौक में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। जैसे
बाराबंकी में कॉलेज में अनियमितताएं पाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम 75 जिलों के कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में जांच के आदेश दिए हैं। क्या लगता है कि कॉलेजों में होने वाले कोर्स में जो धांधलेबाजी होती है उससे रोक लगेगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन सर्टेन क्राइटेरिया। हमारे हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल्स में एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक क्राइटेरिया के तहत हर चीज़ को नेटवर्क बाय नेटवर्क चेकिंग की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है इस एक्शन से शायद यूपी के कई और ज़िलों में जो स्कूल्स में मतलब कई सारी चीज़ों पे, मिड डे मील्स हो गए, एजुकेशन क्वालिटी हो गई, बुक सेशंस हो गए, जिन चीज़ों को लेकर घपलेबाजी चलती है उस चीज़ पर कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। 75 जिलों में जिस तरह से कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इसकी प्रवेश प्रक्रिया होती है, मान्यता प्रक्रिया होती है, इसको लेकर योगी सरकार ने जांच को लेकर टीम गठित की है। क्या लगता है कॉलेजों में होने वाले कोर्स की धांधलेबाजी में? सर, सोती सरकार जागी है तो कुछ इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। इससे लोगों की भी, कॉलेज वालों की भी आंखें खुलेंगी, विद्यालयों की भी, कुछ प्राचार्यों की भी आंखें खुलेंगी जो तमाम इस तरीके की मतलब ये लोग चीज़ें करते रहते हैं। अब सरकार सोती हुई जागी है तो कुछ तो लाभ इसका मिलेगा। बाकी विश्वविद्यालय का, आगरा विश्वविद्यालय का हाल क्या है आज के समय में, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। बिल्कुल, आप बताइए, तमाम कॉलेजों में धांधलेबाजी देखी जाती है। आगरा का विश्वविद्यालय के हालत आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में लगातार तमाम डिग्रियां फर्जी बन जाती हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से योगी सरकार ने 75 जिलों में एक्शन लिया है कि सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की जाँच की जाए? क्या लगता है ऐसे में जो धांधलेबाजी है उस पर लगाम? कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक्शन लिया है उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों में रोकथाम का विषय मतलब रोकथाम भी की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार ने बाराबंकी को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है कि प्रवेश प्रक्रिया, मान्यता प्रक्रिया, तमाम कोर्स जो होते हैं उसमें धांधलेबाजी होती है। क्या लगता है आपको कि इस बार योगी सरकार लगाम लगा पाई? सर, एक्चुअली पहले तो जो हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों कॉलेज के लिए, उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। मतलब बच्चों को मालूम चाहिए उनका रिजेक्शन क्यों हुआ है, वहाँ पे उन्हें बच्चों को मालूम है रिजेक्शन क्यों हो गया हमारा। बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, काउंसलिंग वगैरह होती है, इनमें रिजेक्शन जो हो रहे हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, रिजेक्शन आपका हुआ क्या है। उसके बाद सर जो कोर्सेज़ हैं और कोर्सेज़ का जो क्राइटेरिया है उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि आपके कोर्स क्राइटेरिया ये है, आप कोर्स क्राइटेरिया फिट नहीं है, इससे रिजेक्शन हुआ है आपका। और जो कोर्स का जो वेरिफिकेशन यूजीसी करता है उसके अकॉर्डिंग ही कोर्स को देना चाहिए। अब उम्मीद है कि योगी सरकार से आपको जिस तरह से आदेश दिए हैं, प्रवेश प्रक्रिया हो या मान्यता प्रक्रिया, तो इससे लगाम लग सकती है? सर, कंप्लेंट अच्छे से करेंगे तो ज़रूर होगा, और वरना तो आपको पता ही है कि क्या होता है। आप बताइए, योगी सरकार ने जिस तरह से 75 जिलों में तमाम कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की जांच के आदेश दिए हैं, तमाम कोर्सों में धांधलेबाजी होती है, आगरा विश्वविद्यालय रोज़ देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी इन सब चीज़ों पे काम करना है, रेगुलरनेस उन सब चीज़ों के अंदर है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स मिलके भी कुछ चेंजेस इसके अंदर ला सकते हैं, और धीरे धीरे चेंजेस, अगर योगी सरकार ने एक्शन लिया तो चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स को आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठानी चाहिए। योगी सरकार से उम्मीद है आपको कि इस बार हाँ है, एक्शन लिया है तो उन्होंने एक्शन लिया है तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, कॉलेज में जो धांधलेबाजी हो रही, रोक लग जाएगी उससे? बिल्कुल लगनी चाहिए रोक सर। उम्मीद है योगी सरकार? बिल्कुल उम्मीद है। योगी सर जो काम शुरू से लेकर अब तक जो करते हुए आए हैं उससे जनता को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और हो सकता है, उम्मीद है कि आगे भी होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। बाराबंकी में एक विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं पाई गई, उसके बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जांच के आदेश दिए। क्या लगता है आपको रिजल्ट दिखाई देगा इसका? सर, इस पर जानकारी, हाँ सरकार ने सही किया। हाँ, सही किया, लेकिन इस पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए। आप बताइए, कॉलेज में तमाम धांधलेबाजी कोर्सों में देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार एक्शन में सरकार है तो कॉलेजों में जो धांधलेबाजी होती थी कोर्सेज में, उसमें आपको लगेगा? सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार ने ये किया है, और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट मनमानी फीस लेना, बुक्स पर कमीशन लेना, इस तरह का जो स्कूलों कॉलेजों में चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। योगी सरकार अब एक्शन में आई है, क्या लगता है आपको पहले से पूरी तरह से? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जो योगी सरकार जो कहती है वो करती है। देखिए, ये आगरा शहर के स्टूडेंट की जुबानी थी कि स्टूडेंट भी इस बात को मानते हैं कि तमाम कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में लगातार धांधलेबाजी होती आई है तमाम कोर्सेज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अब आदेश दिए हैं 75 जिलों के लिए कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया, मान्यता को लेकर जांच होनी चाहिए, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए, और क्योंकि ये स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर जो अब आदेश दिए हैं उसका असर धरातल पर कितना देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी सरकार द्वारा
कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जांच टीम गठित कर दी गई है और अब इन विद्यालयों में चल रही अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कोर्स और प्रवेश प्रक्रिया और मान्यताओं को लेकर अब जांच की जाएगी, जिसको लेकर कहना है कि अब आने वाले समय में जो प्रवेश प्रक्रिया है, वो मान्यता है और जो कोर्स को लेकर बच्चों को परेशान किया जाता है उस पर अब लगाम लगेगी। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद है। हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं कुछ कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ शिक्षक हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से मतलब मुख्यमंत्री द्वारा एक्शन लिया गया है और सभी 75 जिलों में अब कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो मान्यताओं को लेकर और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जो धांधली की जाती थी, अब उस पर किस तरीके से लगाम लगेगी? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है और इसमें एक तो पहला ये रहेगा कि बच्चों को के ऊपर कई बार मनमाने कोर्स थोपे जाते हैं, तो थोड़ा इस पर लगाम लगेगी। बच्चे अपनी बात को रख पाएंगे और विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम इस बात का एक भय तो रहेगा कि भाई कोई बच्चे पे ज़बरदस्ती कोई कोर्स न दिया जाए उसको या थोपा ना जाए। एक तो ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि एडमिशन प्रक्रिया थोड़ा सा आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक्शन लिया गया है, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और कोर्स को लेकर परेशानियां हो रही थी, उसको लेकर अब क्या कहना है आपका? अभी तो मुझे तो कोई समस्या नहीं आई जी। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? महाचरण। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। लेकिन वो मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो कितना सही है? ये तो बढ़िया फैसला है। बढ़िया फैसला है। हमारे साथ में कुछ और भी बच्चे हैं, क्या नाम है? उपेन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BSc फर्स्ट ईयर है। BSc कौन से कॉलेज में? श्याम राघवेंद्र डिग्री कॉलेज। श्याम राघवेंद्र। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, जो विद्यालयों में धांधली चल रही थी, उसको लेकर क्या कहना है आपका? सर, बढ़िया फैसला है सर। बढ़िया फैसला है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।